नमस्कार, मैं शशांक मिश्र, अमर उजाला के लिए। हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी की अविरलता जैसे ही पहाड़ से ज़मीन पर पहुंचती है तो खनन माफियाओं का समूह उस कोसी पर जेसीबी और पोकलन से प्रहार करने में जुट जाता है। यह कहानी उत्तराखंड और रामपुर सीमा से शुरू होती है और हर दिन सैकड़ों डंपर रामपुर की सड़कों को रोकते हुए प्रदेश के विभिन्न जगहों पर पहुंच रहे हैं। इस पूरे गठजोड़ में अफसर, नेता और खनन माफिया शामिल हैं। अमर उजाला ने जब इसकी पड़ताल की तो ढेर सारी कहानियाँ, ढेर सारी हकीकत सामने आई है। ओवरलोड डंपर, ट्रैक्टर ट्रालियाँ इसकी हकीकत को बयां कर रहे हैं और रामपुर के श्वार और टांडा तहसील के गांव डढ़ियाल, सुल्तानपुर पट्टी जैसे जो पट्टी के इलाके हैं वहां पर खनन माफियाओं का जो समूह है वो साफ तौर पर सक्रिय है। एक कहानी इसके पीछे बताता हूं मैं। जब हम इस पूरी पड़ताल में शामिल थे और हम सुल्तानपुर पट्टी के रास्ते पे बढ़ रहे थे तो नदी के रास्ते पर एक ऐसा दृश्य आया कि जहाँ सड़क के बीचों बीच, कच्ची सड़क थी, उसके बीचों बीच आग लगा करके कुछ लोग बैठे हुए थे। तो हम उस रास्ते के किनारे से आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही लोगों ने हमें घेर लिया और हमें कहा कि आप गलत जगह आ गए हैं, यहाँ से जान भी जा सकती है। और उस पूरी सड़क पर परिंदा भी पार मारने की स्थिति नहीं था। तो ये केवल भयावहता उस माहौल की और उस पूरे साम्राज्य के जो अवैध साम्राज्य चल रहा है खनन का, उसको बताने के लिए काफ़ी था। श्वार और टांडा तहसील के डढ़ियाल, मसवासी, घोसीपुरा, सुल्तानपुर पट्टी, चौहद्दा, समोदिया समेत कई गांवों की हालत बेहद गंभीर है। पट्टी कला और घोसी गांव के पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा है। यहाँ पर जेसीबी, पोकलेन सीधे सीधे नदी पर उतरे हुए हैं। लगातार खनन हो रहा है और ये सब काम सब जानते हैं। पुलिस भी जानती है। सड़क पर दौड़ते ओवरलोड डंपर को पब्लिक भी देख रही है। लगातार हादसे होते हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रामपुर के इस गठजोड़ की हकीकत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि श्वार के विधायक, जो अपना दल एस के विधायक हैं, वो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि रामपुर में खनन हो रहा है और इस गठजोड़ में कौन कौन शामिल है। ऐसे ही एक विधायक और हैं, शशि बलट, उनका भी दावा है कि खनन हो रहा है और उन्होंने इसकी शिकायत बड़े से बड़े अफसर तक की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बीच में जो जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी हैं रामपुर के, उनका दावा है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने दिसंबर महीने की कार्रवाई का भी जिक्र किया, जिसमें 10 लोगों से के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, 40 से ज़्यादा लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि सभी चेक पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अवैध खनन, ओवरलोडिंग में संलिप्त वाहन के पंजीकरण रद्द करने और दंडात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। इन दावों के बीच हमारा ये वीडियो रामपुर की हकीकत को बयां कर रहा है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।